बहुत पहले की बात है। प्राथमिक विद्यालय चौपाल खाल की छुट्टी की घंटी बजी। बच्चे शोर मचाते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। रामप्रसाद गुरुजी ने भी अपना थैला उठाया और घर की ओर चल दिए। थोड़ी दूर चले थे कि सामने से पड़ोस के गांव का बैसाखू अपने गधे के साथ आता दिखाई दिया। राम राम गुरुजी। बैसाखू खींचे निपोर कर हंस दिया। राम राम बैसाखू, हंस क्यों रहा है भाई? वैसे ही गुरुजी, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। और सुना बैसाखू, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल होने गुरुजी। बस ये गधा बेचने चला था, पर कोई खरीदार ही नहीं मिला। अबे, ये काम क्या आएगा? गुरुजी बोले। बहुत काम का है ये। खेतों में गोबर फिकवा लो, राशन लाना हो, और भी बहुत काम आता है ये। गुरुजी ठहरे नंबर वन कंजूस। कुछ सोचा, फिर बोले, कितनी कीमत है इसकी? 2,500 रुपये है गुरुजी। वैसाखू बोला। 2,500 तो बहुत ज्यादा है। 1,500 में देना है तो बात कर। गुरुजी मन ही मन हिसाब लगा के बोले, 1,500 तो बहुत कम है। फिर आप कहते हैं तो ठीक है। गुरुजी मन ही मन बहुत खुश हुए। चलो, 1,500 में क्या बुरा है। धर्मपत्नी राम दुलारी का बोझ का काम कुछ हल्का हो जाएगा। ठीक है भाई बैसाखू, ये ले 1,500 रुपये, और यह गधा मेरा हुआ। ठीक है गुरुजी, लाओ 1,500 ही। लेकिन एक बीड़ी तो पिला दो। राम प्रसाद जी बोले। आज तक किसी को मैंने बीड़ी नहीं पिलाई। जिसकी भी पी मैंने ही पी, पर आज पहली बार तुझे बीड़ी पिला रहा हूं। क्या याद करेगा तू भी? बैसाखू ने बीड़ी पी और घर की ओर चल दिया। गुरुजी ने भी अपना थैला उठाया और गधे को हाँकते हुए घर की ओर चल दिए। घर पहुंचे तो राम दुलारी देखते ही बोली, ये क्या उठा लाए? इसकी कमर धनुष क्यों बनी हुई है? कौन इसको घास पात खिलाएगा? मैं तो इसको कुछ नहीं देने वाली। अपने आप करना जो करना हो। अरे भाग्यवान, बड़ा काम का है ये गधा। बहुत काम करेगा। खेतों में गोबर डालेगा, जो भी बोझ होगा लाद देंगे इस पर। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, लोग इसको गधा क्यों कहते हैं? बड़ा वफादार होता है ये। अब ले आया तो गौशाला में बांध दो, गाय बछड़ों के साथ। अब इसे थोड़ी घास भी दे आना। है तो बेचारा जानवर ही। राम प्रसाद जी धर्म पत्नी को विनती करते हुए बोले। अगले दिन सुबह अंधेरे में ही राम दुलारी जानवरों को चारा देने गई। गाय बछड़ों को चारा देने के बाद गधे को भी चारा देने लगी। तभी वो भागते हुए गई और सोते हुए राम प्रसाद जी को उठाया। अजी उठो, कोई भी काम देखकर नहीं कर सकते क्या? अरे भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया सुबह सुबह? अरे जो गधा तुम लाए हो, उसकी तो 5 टांगे हैं। क्या? राम प्रसाद जी ने टॉर्च उठाई और गौशाला की ओर भागे। कल जब लाया था तब तो 4 टांगे थी, ये 5 कहां से हो गई? जैसे ही गधे पे टॉर्च मारी, अरे बाप रे, ये तो बड़ा बदतमीज और भयानक जानवर है। यह तो गांव में बहू बेटियों का बाहर निकलना दुभर कर देगा। क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने। कैसा मारा साले बैसाखू का। क्या भला मेरे सिर बांध दी कमीने ने। अभी जाता हूं साले के पास, पैसे वापस लेके आता हूं। राम प्रसाद जी ने अपनी धर्मपत्नी को कहा, नाश्ता तैयार रखना, मैं जरा बैसाखू का हिसाब करके आता हूं। राम प्रसाद जी भागे भागे बैसाखू के गांव पहुंचे। अबे ओ बैसाखू, किस बात का बदला लिया तूने मुझसे? राम प्रसाद जी बैसाखू के घर के बाहर दहाड़े। क्या बात है गुरुजी, सुबह सुबह क्यों कष्ट किया आपने? अबे हरामखोर, क्या जानवर तूने मेरे मत्थे मर दिया? तुझे तो पता रहा होगा
फिर भी तूने मुझे बेच दिया। मेरे पैसे अभी के अभी वापस कर और अपना गधा लेके चलता बन, मुझे नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हो गुरुजी? पैसे तो कल ही खत्म हो गए। मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी के अभी पैसे वापस कर। राम प्रसाद जी का पारा गर्म हो गया। गुरुजी माफ करना, ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मैं अब गधा वापस लूंगा। राम प्रसाद जी ने उसके कान में पूरा वृत्तांत कह सुनाया। अबे तूने तो मेरी बाट लगा दी। क्या बात कर रहे हो गुरुजी? मेरे पास तो उसने ब्रह्मचर्य का पूरा पालन किया। पता नहीं आपके पास जाके उसे क्या हो गया। अबे चुप कर, मेरी समस्या का कोई हल निकाल, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा, बता रहा हूं। गुरुजी अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कहीं काम से जाना है और मैं जा रहा हूं। राम राम। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? 1000 रुपए सस्ते के चक्कर में क्या मुसीबत मोल ले ली। अब राम दुलारी मेरा जीना हराम कर देगी सो अलग। गांव वाले जो चटखारे लेकर गांव वाले जो चटखारे लेकर मेरा मजाक उड़ाएंगे सो अलग। मुंह लटकाकर राम प्रसाद जी घर पहुंचे। देखा घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। राम प्रसाद जी को देखते ही गांव वाले बोले, गुरुजी आपके गौशाला में ये ढेंचू ढेंचे की आवाजें क्यों आ रही हैं? अरे कुछ नहीं, वो एक गाय की तबीयत खराब है, वो कर रही होगी। क्या बात कर रहे हो गुरुजी? गाय कब से ढेंचू ढेंचू करने लगी? कहीं आप कोई गधा तो नहीं ले आए? चुप कर हरामखोर, मैं क्यों गधा पालने लगा? और कोई काम नहीं है तुम लोगों को जो भीड़ लगा रखी है? चलो फूटो यहां से। गांव वाले राम प्रसाद जी का गुस्सा देखकर चलते बने। जैसे ही राम प्रसाद जी ने राम दुलारी के चेहरे की ओर देखा, उनकी सांस अटक गई। बेटा आज तो तू गया काम से। हे भगवान रक्षा करना। कभी दिमाग का भी इस्तेमाल किया है तुमने आज तक? गांव में मजाक बना के रख दिया। गांव वाले खुसर फुसर कर रहे होंगे। अभी चुप हो जाओ भाग्यवान, कल सुबह अंधेरे में ही इसको लेकर चल दूंगा। कहीं बिक गया तो ठीक, वरना जंगल में छोड़ दूंगा। अब कैसे भी करके इस बला से पीछा छुड़वाना है। अगले दिन सुबह अंधेरे में ही राम प्रसाद जी गधे को लेकर निकल पड़े। काफी दूर जाकर जब उजाला हुआ तो चैन की सांस ली, लेकिन बार बार नजर वहीं जा रही थी। गधे ने अभी तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। चलते चलते थक गए, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। अब राम प्रसाद जी ने सोचा इसे यहीं छोड़कर घर प्रस्थान किया जाए। जैसे ही घर की ओर चले तो गधा भी पीछे पीछे आने लगा। क्या मुसीबत है यार? राम प्रसाद जी ने पत्थर उठाए और गधे को हाँकने लगे। गधा डरकर कुछ दूर चला गया। राम प्रसाद जी घर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन गधा भी ढेंचू ढेंचू करके उनके पीछे भागने लगा। इतने में राम प्रसाद जी को बैसाखू आता दिखाई दिया। यार बैसाखू, इस गधे को ले जा यार, ये तो सनी की तरह लग गया मुझ पर। नहीं गुरुजी, मैं इसे अब नहीं ले जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है इससे। अबे अपनी बला मुझ पे चिपका के अब खून भी जला रहा है मेरा हरामखोर। कुछ भी बोलो गुरुजी, मैं तो चला। अरे यार बैसाखू, मेरे छोटे भाई, ऐसा मत कर यार, फ्री में ले जा इसे। राम प्रसाद विनती करने लगे। अगर इसे ले जाना है तो 1000 रुपए लगेंगे गुरुजी। अबे क्या बोल रहा है? इसको फ्री में ले जाने के बाद भी 1000 रुपए और देने पड़ेंगे। भलाई का जमाना नहीं रहा। गुरुजी 1000 रुपए दे रहे हो तो ठीक है, वरना मैं चला। अबे ढेंचू जैसे मेरे पीछे पीछे आ रहा है, वैसे ही इसके पीछे भी तो जा सकता है हरामखोर। तेरा पुराना मालिक है। ढेंचू के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। अबे बैसाखू, रुक जा जरा, ले जा इसे। चल 500 ले लेना। अभी दे रहे हो तो कुछ सोचता हूं। कृपा कर ही दूं आपके ऊपर,
चलो लाओ फिर 500 रुपए। यार आज तक कोई मेरा एक पैसा भी नहीं खा पाया, आज पहली बार मैं इस हालत में फंसा हूं। यहां तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पर आज तू चमड़ी के साथ दमड़ी भी ले गया। कीड़े पड़ेंगे तुझ पे कीड़े। गुरुजी थोड़ा संभल के बोलो, अगर मैंने इसे चलने के लिए नहीं बोला तो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, फिर मुझे मत कहना। अरे गलती हो गई यार बैसाखू, माफ कर दे, अब इस ढेंचू को मेरी नजरों से दूर कर दे। तो जल्दी निकालो 500 रुपए, मैं उधार नहीं करता। हाँ बेटा, बड़ा एहसान कर रहा है मुझ पर, ले 500 रुपए और दूर हो जा मेरी नजरों से। राम प्रसाद जी जैसे तैसे घर पहुंचे। राम दुलारी उनकी ही राह देख रही थी, उनको अकेले देखकर खुश हो गई। सोमवार का दिन था, गुरुजी स्कूल को चल दिए। अचानक आवाज सुनाई दी, राम राम गुरुजी। बैसाखू खड़ा मुस्कुरा रहा था। चुप कर हरामखोर, एक बार की राम राम बड़ी भारी पड़ गई तेरी। अब शक्ल मत दिखाया कर अपनी, दफा हो जा मेरी नजरों से। वो क्या है गुरुजी, थोड़ा 50 रुपए चाहिए थे। अबे कमीने, मेरा सत्यानाश करके भी तेरा मन नहीं भरा और 50 रुपए मांग रहा है। तेरे जैसा बेशर्म नहीं देखा आज तक। तू ये मत सोच कि मैं अपने 2000 रुपए भूल गया, वो तो मैं कभी ना कभी लेकर रहूंगा तुझसे। गुरुजी अपने पीछे तो देखो एक बार। गुरुजी पलटे तो पीछे ढेचू खड़ा गुरुजी को ही देख रहा था। अबे तू चाहता क्या है? गुरुजी घबरा गए। 50 रुपए बस, और क्या? बैसाखू हंस दिया। तो तुझे लगता है कि मैं तुझे और पैसे दूंगा? उधार मांग रहा हूं गुरुजी, कभी ना कभी तो लौटा दूंगा। बड़ा एहसान कर रहा है मुझ पर, चल फूट अब, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। ठीक है गुरुजी, आप स्कूल जाइए, शाम तक आप स्वयं पैसे देने आएंगे, देख लेना। अबे बेवकूफ समझा है क्या? मैं भी देखता हूं कि तू कैसे पैसे लेता है। गुरुजी स्कूल पहुंचे। बच्चे प्रार्थना खत्म करके अपने क्लास में बैठे शोर मचा रहे थे। जैसे ही गुरुजी को देखा, सब शांत हो गए। हाँ तो बच्चों, अपनी अपनी पुस्तक निकालो और पाठ याद करो। कोई आवाज नहीं निकालेगा, समझे? अच्छा चलो, अपनी हिंदी की किताब निकालो। गुरुजी पढ़ाने लगे और सारे बच्चे एक साथ बोलने लगे। आ से अमरूद। अमरूद कैसा होता है? बच्चे एक साथ बोले। मीठा। अमरूद का पेड़ है किसका? रामू का जी। अबे रामू, इधर आ, गुरुजी फुफकारे। गुरुजी, मेरे लिए कौन लाएगा बे? गुरुजी ने उसका कान जोर से खींचा। गुरुजी, अभी पहली बार लगे हैं और अभी कच्चे हैं, जब पक जाएंगे तो ले आऊंगा। बेटा घर में पहुंचा देना, वरना पास नहीं होगा तू, समझे? जी गुरुजी। हाँ अब बोलो, आ से आम। सारे बच्चे बोले आ से आम। आम कैसा होता है? मीठा। आम का पेड़ किसका है? इतने में एक लड़का उठ के भागा। क्यों भागा बे? गुरुजी आश्चर्य में पड़ गए। आम के पेड़ इसी नत्थू के हैं गुरुजी, रामू बोला। गुरुजी ने किसी फौजी भाई का दिया जंगल सूज निकाला और सीधे नत्थू पे फेंक के मारा। हरामखोर, एक तो कभी आम नहीं लाया, ऊपर से भाग रहा है। बेटा तो कभी पास होने से रहा। नत्थू ने भी जूता उठाया और भागने लगा और बोला, गुरुजी पास तो आपके दादा भी करेंगे, मेरे को ढेंचू की पूरी कहानी मालूम है। अबे क्या बक रहा है हरामखोर, मुंह बंद कर और चुपचाप आ जा। वापस तो आऊंगा, लेकिन मुंह बंद करने का कुछ तो लगेगा। हे भगवान, कैसा मरा उस बैसाखू का, इज्जत नीलाम कर दी साले ने। इधर आ जा नत्थू, तू तो सबसे होशियार है, तुझे तो कौन फेल कर सकता है यार। अब आए गुरुजी लाइन पे, मजा आ गया।
नत्थु मन में बोला, लो गुरुजी, अपना जूता और गलती माफ करो। साले, तुझे तो ऐसे बजाता, पर क्या करूं? हरामखोर ने नब्ज ऐसी पकड़ ली। गुरुजी मन ही मन नत्थु को कोसते रहे। गुरुजी का मन ही खराब हो गया। देखो, तुम सबके सब गधे हो। अरे मैं क्या बोल गया? नहीं नहीं, बेवकूफ हो। आज से कोई भी इस शब्द को नहीं बोलेगा, समझे? जी, कौन से शब्द की बात कर रहे हैं आप गुरुजी? रामू बोला। अबे, जो मेरे मुंह से पहले निकला था, गुरुजी भन्नाए। अच्छा, वो गधा जो आपने पहले बोला था? अबे, जब बोल दिया नहीं बोलना है, फिर जानबूझकर बोल रहा है हरामखोर। गुरुजी, वो तो हमारी किताब में भी है, गा से गधा, तो उसका क्या करें? अबे हरामखोर, गा से गमला भी तो हो सकता है। फिर भी रट लगाए जा रहा है। आज से सब गा से गमला ही पढ़ेंगे, समझे? लेकिन गुरुजी, आपके पीछे जो चार्ट टंगा है उसमें भी तो गा से गधा ही लिखा है। रामू मस्ती में बोला। हरामखोर, तो कभी पास नहीं होने का, और मैं तुझे कभी पास होने भी नहीं दूंगा। खून जला रहा है मेरा, कमीना। लेकिन गुरुजी, गधे शब्द से आपको इतनी नफरत क्यों है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। रामू फिर बोला। अबे, नहीं बोलना है तो नहीं बोलना, कमीने। समझ में नहीं आता क्या तेरे? निकल मेरे स्कूल से, अभी निकल, अभी के अभी। लेकिन मैं कहाँ जाऊं गुरुजी? अबे, कहीं भी जा, भाड़ में जा, मुझे शक्ल मत दिखाना। लेकिन गुरुजी, मेरे पिता फौज में हैं, बहुत गुस्सेबाज हैं। माफ कर दो गुरुजी, आपके पैर पड़ता हूं। रामू भोली सी शक्ल बना के बोला। अरे नहीं नहीं, तो विद्यालय में सबसे होशियार बच्चा है। मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे तेरे पिताजी कहाँ हैं आजकल? गुरुजी, कल ही छुट्टी आए हैं। रामू बोला। गुरुजी की लार टपकी। इधर आ रामू, तू तो बड़ा लायक बच्चा है, जरूर विद्यालय का नाम रोशन करेगा। पर गुरुजी, आप तो मुझे गधा कहते रहते हो, यह अचानक आपको क्या हो गया? अबे चुप कर हरामखोर, फिर से मेरा खून जलाने लगा। तुझे पास होना है या नहीं? मैंने ऐसा क्या बोल दिया गुरुजी? आप ही तो कहते रहते हो। गुरुजी ने फिर पलटी मारी। अरे रामू, जो मैं मना कर रहा हूं वही कहने पे लगा है। अब कभी भूल से भी मत कहना। क्या नहीं कहना गुरुजी? मैंने ऐसा क्या कह दिया? तो जानबूझकर मेरा ही उल्लू बना रहा है। मना कर दिया तो समझ जा बस। समझ गया गुरुजी। मित्रों, ऐसे कथाएं सुनने के लिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। कथाओं को लाइक जरूर करें मित्रों। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।